गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा लेट है, हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। फटाफट से आ जाइए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब ओके है या नहीं? वो जो लास्ट हम यहाँ तक कर चुके थे, है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ तक हम लास्ट कर चुके थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट, सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस चल रही थी और 21 क्वेश्चन तक हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज हम अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शीट दी जाएगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये शीट मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी, ये प्रैक्टिस शीट है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक पीडीएफ आपको और मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर वाले आपके क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो पूरी की पूरी शीट आप लोगों को खुद से लगानी है एक बार, कि हमारे से क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और अगर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो उन सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो 30 दिन 30 मैराथन के अंदर आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन में जब आप जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 30 दिन 30 मैराथन में पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, वो सब है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद वो शीट भी आप लोगों की मैं अपलोड करवा दूंगी, जो भी पेंडिंग है सब अपलोड हो जाएगा। अब देखिएगा फटाफट से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हम कर चुके थे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गोर्जियस बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल नॉर्थ कैंपस? चलो भाई फटाफट से पढ़ो और बताओ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जल्दी से। सही बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। ऋषिकांत कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश आसान लगने लगा है आपसे पढ़ने पर। थैंक यू सो मच। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम, देखो बच्चों मैंने आपको बोला 1-2 दिन का टाइम दो आप मुझे प्लीज़, उसके बाद आप लोगों की क्लासेस स्मूथली रन करेंगे। वो कैबलरी के सेशंस में आप लोगों को रिकॉर्डेड दे रही हूँ, अपलोड होते रहेंगे बीच बीच में। बताओ बताइए भाई, क्या एरर है? फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। चलो, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि थर्ड में एरर है। थर्ड में कोई एरर नहीं है, थर्ड बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है। एक बार बताइए, देयर एनी डिफिकल्टीज है ना? भाई डिफिकल्टीज जब प्लूरल है तो उसके बाद इज कैसे आ जाएगा? इज देयर एनी डिफिकल्टीज नहीं होगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, आर देयर एनी डिफिकल्टीज होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी
increased were supported by a vast majority. बताओ। चलो भाई, देखिएगा यहाँ पे, तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं आएगी। रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब लिखी है वो यहाँ पे लिखी है, और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी है, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का वर्ब की जगह वॉज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. चलो बताओ फटाफट से, पढ़ो और बताओ कि क्या एरर है। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ फटाफट से। देखो यहाँ पे फिर से मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, तो जब मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा है तो यहाँ पे आर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये बात आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time, each of us have to remember the duty also. बताओ। देखो, each of us, each of us के साथ यहाँ पे देखिए आप लोग, each of us, each के बाद जो आने वाला हमारा डू बी नाउन प्रोनाउन होता है वो होता है प्लूरल। तो ठीक है, यहाँ पे us लिखा हुआ है वो तो प्लूरल बना हुआ है, तो उसका मतलब वो तो ठीक है। लेकिन ईच के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ईच ऑफ अस हैव नहीं होगा, ईच ऑफ अस हैज होगा। इस हिसाब से सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन चेन्नई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। चलो पढ़ो फटाफट से, बताओ सेंटेंस में क्या एरर है। देखो भाई यहाँ पे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। वन ऑफ के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो देखो सिंगुलर ही लगी हुई है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी एरर इसमें नहीं है, नो एरर। जितने बच्चों ने यहाँ पे नो एरर आंसर किया सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds. बताओ क्या आंसर होगा। देखो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो वॉलंटियर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। वॉलंटियर्स की बॉडी, बॉडी तो एक है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आ बॉडी। आ बॉडी के हिसाब से आपकी वर्ब आएगी, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। क्लियर। Everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead by the thief. आप लोगों को बताया था कि अगर आपका सेंटेंस एवरीबडी, समबडी, एनीबडी ये है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर भले ही उसके साथ ऐसे क्यों ना लिखा हो एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, तो ये मत सोचिएगा कि अमंग द बिजनेसमैन लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। सब्जेक्ट तो एवरीबडी है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सो वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा। ए पार्ट में एरर हो जाएगी, बी में सॉरी। नेक्स्ट, ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। चलो बच्चों बताओ फटाफट से क्या एरर है। पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ जल्दी से। आप लोग ही आंसर करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। जितने बच्चे भी यहाँ पर है सबको अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना है और सबको आंसर करना है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आंसर ना करे। ठीक है, करो भाई जल्दी से आंसर।
बच्चों जल्दी से आंसर कर दो। तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने बोला ना सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। मैं हूं तो फिर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को कराया जाएगा सिलेबस, कुछ हो थोड़ी ना रहा है ना। आप लोगों ने पेड बैच लिया है तो सिलेबस भी कराया जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? चलो बताओ। तो देखो यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, मच इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जब इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। देयर हैज बीन मच इम्प्रूवमेंट होगा, हैव बीन नहीं होगा। आप लोगों को नाउन में पढ़ा था आपने, मैंने नाउन आप लोगों को दिया, नाउन में आपने पढ़ा कि इम्प्रूवमेंट कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, अनकाउंटेबल के अंदर आता है। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। चलो नेक्स्ट देखिएगा। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से जोड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट पास में होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। पास में कौन सा है, नर्सेज है, नर्सेज प्लूरल है, तो इसीलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा बच्चों। क्लियर हुई बात? कौन से पार्ट में एरर होगी आप देख लीजिएगा सेकंड में। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द होल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई। बताओ, बताओ भाई। आ नंबर ऑफ न्यू फेसेस है कि मुझे बहुत सारे नए फेसेस नजर आए, ज्यादा फेसेस नजर आए। तो ज्यादा है तो फिर अपीयर्स कैसे आ जाएगा, देयर अपीयर्स। इसका मतलब देयर अपीयर्स नहीं होगा, देयर अपीयर होगा। तो यहाँ से अपीयर्स में से आप एस को रिमूव करेंगे, अपीयर बनाएंगे उसको, ठीक है, देयर अपीयर। क्लियर है बात बच्चों? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। कह रहा है अवेलेबल स्टैटिक्स मतलब आंकड़े, जो अवेलेबल आंकड़े हैं वो बताते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी अगले 30 सालों में, और जो ह्यूमन लाइफ है वो और ज्यादा माइजरेबल होती चली जाएगी। चलो बताओ फटाफट से क्या एरर है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चों। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे इंडिकेट्स कर दीजिए स्टैटिस्टिक्स। देखो ध्यान रखिएगा, जब स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, जब ये सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं, मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वो वहाँ पे ठीक होगा। लेकिन जब मैं मैथमेटिक्स की बात सब्जेक्ट की ना करके कैलकुलेशंस की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, तो हिज मैथमेटिक्स आर वेरी नाइस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जब ये सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, बट ये अगर दूसरे सेंस में बात करते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आंकड़ों की बात हो रही है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, नो एरर इस सेंटेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देयर वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। बताओ, बताओ भाई, ऐसी बातें हो जाती हैं। 34 क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को कि क्या होगा, ठीक है। भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देखो फोर्ट्स है, ज्यादा की बात हो रही है, ग्लोरियस फोर्ट्स, फोर्ट्स के लिए आपने यहाँ पे वर्क का यूज किया, बिल्कुल ठीक लिखा है, नो एरर। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। बताओ, कह रहा है कि चाहे तो तुम शादी करो या मत करो, है ना, या तुम पूरी लाइफ सिंगल रहो, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। वेदर यू शुड गेट मैरिड और वेदर एक साथ नहीं आएगा भाई, एक तो ये टाइपिंग एरर होगी, या फिर अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में ऐसा लिखा भी मिलता है तो वो गलत होगा। वेदर के साथ पेयर हमने बनाया और यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। कह रहा है कि चाहे तुम शादी करो या मत करो, कैसे भी करो, तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो एक ही है ना, है ना, प्रॉब्लम तो एक ही है, शादी करो या मत करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स तो नहीं लिखा ना, प्रॉब्लम लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बच्चों
ठीक है। नेक्स्ट देखो, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। बताओ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती नहीं है इसमें बच्चों, बिल्कुल ठीक ठाक सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रगल की बात हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पे डज लगा दिया, सिंगुलर है सिंगुलर लगा दिया। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, इधर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पीपल रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को इधर और की हेल्प से जोड़ते हैं तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। पास में सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब के? असिस्टेंट है, हिज असिस्टेंट्स, ज़्यादा प्लूरल है ना, उसके लिए देखो हमने ट्राई लगाया, ट्राइज तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, नो एरर। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा है कि ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आए। देखो, इट वॉज ऑब्लिगेटरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी एरर इस सेंटेंस में भी नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये भी। नेक्स्ट, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वॉज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द समर ओलंपिक्स। बताओ भाई। देखो ज्यादा की बात हो रही है ना, कह रहे दोज एथलेटिक्स, दोज एथलीट्स सॉरी, दोज एथलीट्स, जो एथलीट्स जिन जो रूल्स का पालन नहीं करते हैं एथलेटिक्स में, है ना, उनको वंचित कर दिया जाएगा कि वो समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें, उनको नहीं करने दिया जाएगा। डिप्राइव का मतलब उससे उनको वंचित रखा जाएगा। तो ज़्यादा की बात है, एथलीट्स ज़्यादा है तो इसलिए सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वॉज नहीं आएगा, वर्ब का यूज़ करेंगे आप इसकी जगह, इसको हटा के यहाँ पे वर्ड लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट शॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट हैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंड दैम टू हर फ्रेंड्स। बताओ भाई, क्या एरर है इसमें भाई? एरर है भी या नहीं है? देखो, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को, दो सब्जेक्ट्स कौन से हैं इसमें, एक तो है शॉन एंड हिज फ्रेंड्स, ये पूरा एक हो गया, और दूसरा हो गया हैरी। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट की हेल्प से जोड़ते हैं तो हमेशा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है जो नॉट के साथ नहीं होता। पढ़ाया था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स में। तो नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट है जो नहीं है? हैरी नहीं है, हैरी सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लगा रखी है, बिल्कुल सही है, नो एरर बच्चों। यहाँ पे नहीं, यहाँ मार्क करेंगे, नो एरर। An ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। बताओ भाई, क्या कोई सेंटेंस में एरर है? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखो, एन एबिलिटी, एबिलिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired, ये सब कहानियों में ही कह रहा है कि ये सब कुछ परियों की कहानियों में और मैजिक में ही देखने को मिलता है कि आपने पहले कोई चीज़ श्रिंक कर दी, आप में कोई एबिलिटी है किसी चीज़ को रिड्यूस करने की, फिर दोबारा से वापस उस चीज़ को बड़ा कर दिया जब भी ज़रूरत पड़ी, है ना। तो ये सब चीज़ कह रहे हैं कि बिलोंग करते हैं फैंटेसी से, कल्पना से ये चीज़ें बिलोंग करती हैं, और जनरली ये चीज़ें फेरी टेल्स और टेल्स ऑफ मैजिक में ही सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखो बिलोंग्स, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बाकी सब कुछ भी एकदम ठीक लिखा हुआ है, तो नो एरर। तो सेंटेंस आपके सामने जानबूझ के बड़े बड़े सेंटेंस देगा मेंस में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पॉइंट्स पे स्टिक रहिएगा कि भाई सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली नो एरर का क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट, नीदर रजनी नॉर रागिनी वर टू टेक टू हर हील्स व्हेन दे सो अ कोबरा लाइंग एट द गेट। जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को नीदर नोर से जोड़ते हैं तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है, रागिनी के हिसाब से यहाँ पे वॉज आ जाएगा, रागिनी सिंगुलर है। ठीक है, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। बताओ, नन ऑफ के साथ आप सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हो, बताया था ना नन ऑफ का स्पेशल केस होता है। तो देखो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो एरर है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, क्या वो कहती है और जो वो करती है, आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल, उसको समझाना समझना बहुत मुश्किल है, टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, तुम्हारे जैसे साधारण दिमाग के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहती है क्या करती है। चलो बताओ भाई, सेंटेंस में क्या एरर है? व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज। बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है भाई। देखो, दो चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। व्हाट शी सेज एक अलग बात है कि वो क्या कहती है, व्हाट शी डज अलग बात है कि वो क्या करती है। दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया, दो चीजों को, और जब हम दो चीजों को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, तो सेंटेंस में नो एरर हो जाएगी, कोई भी गलती नहीं है इसमें बच्चों। इज नहीं आएगा, इज क्यों आएगा? दो अलग अलग बातों को जोड़ रहे हो ना। चलो, nobody else but these young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it. बताओ भाई। वेरी नाइस। वुमेन के हिसाब से आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैज बीन मेड। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस है ना, ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ़ एनी प्रूफ was needed to show that the United Nations have lately become a policy tool in the hands of the USA and that the world's soul might has a subservient international body. It was provided by Junior Bush angry comment। बच्चा ये वाला क्वेश्चन CGL मेंस में पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, आप लोगों का CGL मेंस का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछा गया था। बताओ उसमें क्या एरर थी? बताओ भाई। देखो यहाँ पे ये मत सोचना यूनाइटेड नेशंस लिखा है, यूनाइटेड नेशंस का मतलब ये नहीं होगा कि ज्यादा नेशंस की बात हो गई। यूनाइटेड UN जो होता है ना, उसकी फुल फॉर्म ही यूनाइटेड नेशंस होती है, तो ये एक जगह की बात है, UN की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो UN होता है, यूनाइटेड नेशन आपका सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस केस में हैज लगेगा। ये यहाँ पे गलती थी, बच्चे सोच रहे हैं कि नेशंस लिखा है तो हैव लिखा है, यूनाइटेड नेशंस इज सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी आप लोगों की? बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, आप लोगों को बताया था कि जब भी सेंटेंस इमेजनरी होता है, टेंस में पढ़ाया था ना, इफ महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते हैं तो नहीं ना, तो इमेजनरी सेंटेंस के साथ हम वर्क का यूज करते, बताया था ना, टेंस में पढ़ाई थी ये चीज। चलो नेक्स्ट देखो, कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, समझ आ गया किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यूनाइटेड नेशन वाले पॉइंट समझ आ गया ना, यूनाइटेड नेशन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि नेशंस लिखा है तो प्लूरल हो गया, एक ही जगह की बात है, UN की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, वॉज शी अ बर्ड, शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू। बताओ, अगर वो बर्ड होती, कह रहा है कि अगर वो बर्ड होती तो वो शी वुड डेफिनेटली फ्लाई, तो वो डेफिनेटली फ्लाई कर जाती, उड़ जाती, पर है तो नहीं ना, तो इमेजनरी सेंटेंसेस में हम वर्क का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, वर आएगा। वर शी अ बर्ड, अगर वो बर्ड होती तो ऐसा कर देती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा सेंटेंस इमेजनरी होता है तो हम उसमें ये नहीं देखते कि फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब आपकी
प्लूरल ही लगेगी, वर्ड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द पार्लियामेंट सेशन commenced that concrete measures to restructure the movement would be considered। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया बच्चों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि प्री टू मेंस कर रहे हैं हम, खाली प्री नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स टू मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्री प्लस एडवांस। तो जो क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मेंस में पूछे जाते हैं वो लेवल भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। कुछ नहीं होता, सेंटेंस लंबे लंबे होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल आप लोगों के पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स तो वहीं आके अटक रहे हैं ना, कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो बस सेंटेंस लंबा हो जाने से ये नहीं है कि वो चीज़ टिपिकल हो जाती है। आपको अपने पॉइंट्स पे कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक रहना है, तो सब चीज़ से आराम से कर पाओगे। तो देखो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के लिए वर लगा हुआ है, बाकी सब कुछ भी सेंटेंस में एकदम ठीक लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगी। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। एक बार आप फॉर्मेट समझ लीजिए आप सभी। SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, इसके चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्लास प्रैक्टिस भी कर ली, ये PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी क्लास प्रैक्टिस की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये भी लगाने ज़रूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ना ही सिर्फ CGL प्रीलिम्स में बल्कि जो मेंस में, CHSL में, MTS में, किसी में भी पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आप कहेंगे होमवर्क प्रैक्टिस। ये आपकी क्लास प्रैक्टिस मैंने करवा दी है और ये आपकी होमवर्क प्रैक्टिस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क प्रैक्टिस। इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी और इसकी PDF से आप पहले खुद से लगा के देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से लगा के देखेंगे। जहाँ भी दिक्कत आती है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आप लोगों को? इसका सॉल्यूशन मिलेगा 30 दिन 30 मैराथन प्लेलिस्ट के अंदर। 30 दिन 30 मैराथन प्लेलिस्ट में मिलेगा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, फंसते हो, यहाँ पहुँच जाना, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगी यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का निचोड़ था। वोकैबलरी के सेशंस की बात रही तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। जिस दिन भी क्लास नहीं होगी उस दिन आप लोगों को वोकैबलरी का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि जब भी क्लास ना हो ना तो एक बार बस ये करना, वोकैबलरी सेशन जाके चेक करना कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। कभी ऐसा रहेगा कि अगर क्लास नहीं हो पाएगी किसी वजह से तो उस दिन आपको वोकैबलरी का सेशन मिलेगा, तो आप ये समझिएगा कि आज वोकैबलरी की क्लास हुई है, आज मुझे ये पढ़नी है, ठीक है। तो वोकैबलरी के सेशंस भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। अभी आई थिंक 4 सेशंस मैं निमोनिक्स के दे चुकी हूँ आप लोगों को और 4 ही रूट वर्ड के दे चुकी हूँ, कुछ ऐसा हो चुका है ना, ऐसे ही कुछ है। 4 से 5 सेशन, 5 से 6 सेशन आई थिंक रूट वर्ड्स के मिले हैं और निमोनिक्स के मिल चुके हैं। तो जिस दिन भी क्लास नहीं होगी उस दिन आपको वोकैबलरी का सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी क्लास ना हो एक बार वोकैबलरी में जाके चेक करना है कि सेशन अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को सेशन मिल जाएगा। संडे ऑफ होता है, बाकी आप लोगों की क्लासेस जो ग्रामर की हैं वो लाइव ही चलती रहेंगी, और जो भी हमें टॉपिक ऐसा लगेगा कि जिसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं जो आप आराम से समझ सकते हैं, वो आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। लेकिन सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाएंगे और सिलेबस आपका बीच में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। बाय बच्चों।